नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले खबर है देवास से, जहां बागली क्षेत्र में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और ये धरना है कूप तालाब की मांग को लेकर। किसान रात भर सड़क पर ही रहकर प्रदर्शन करते रहे, अपनी मांग को सामने लाते रहे। उनका कहना था कि उनका ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग को नहीं मान लिया जाता है। तो कूप तालाब की मांग ये किसान कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सर्द मौसम में खुले आसमान में सड़क के ऊपर तालाब का निर्माण किए जाने की मांग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। नाराज किसान अब ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग को नहीं सुना जाता है, उनकी मांग को पूरा नहीं कर दिया जाता है, वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। ये किसान अपने साथ खाना बनाने का सामान भी लेकर इस विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं। रात को ठंड के मौसम में आग तापते रहे, आग जलाकर अलाव तापते रहे ये लोग। खाना भी बनाया, महिलाएं भी काफी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हैं। खाने का सामान भी ये लोग साथ लेकर आए थे और किसानों का ये कहना है जब तक मांग नहीं मान ली जाती है, कूप तालाब का निर्माण नहीं होता है, ये मांग अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद चौक से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, 20 घंटे से ज्यादा इन किसानों को हो चुके हैं इसी तरीके से ठंड में बाहर सड़क पर बैठकर विरोध जताते हुए। ऐसे में क्या कोई भी पहुंचा है इनसे बात करने के लिए? मुरली भवरा के कार्यालय के बाहर ये लोग बैठे हैं। क्या विधायक ने इनसे बातचीत करने की, इनसे मिलने की, इनकी कोई खबर लेने की कोशिश की? जी, साफ तौर से ज्योति बताना चाहूंगा, देवास जिले के बागी विधानसभा क्षेत्र है जो देवास के अंतिम छोर पर है। यहाँ पर हम बात करें, पूरा आदिवासी बेल्ट है, पूरा किसान बेल्ट है। और बात करें तो यहाँ के जो अन्नदाता हैं, एक तालाब निर्माण के लिए करीब 20 से 22 घंटे हो गए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। देर रात को ये जो कि अन्नदाता हैं, ये मुरली भवरा है, इसके विधायक हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। विधायक के ऑफिस के पास में इन्होंने धरना दिया है। देर रात को मुरली भवरा यहाँ पर पहुंचे थे और 2 या 3 मिनट उनसे बात की और किसानों ने जब अन्नदाताओं ने जब अपनी बात रखी तो मुरली भवरा बोले मेरे हाथ में नहीं है और मैं आप सबको प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के पास ले चलता हूँ, वहाँ अपन समझ के बात करेंगे। लेकिन देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और वहाँ के एसडीएम और थाना प्रभारी वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा है। किसानों ने पूरी रात, ये कड़कड़ाते की ठंड की रात, आग ताप जाकर और टेंट के नीचे, और बात करें तो महिला हैं, बच्चे हैं, महिलाओं ने भी रात भर एक दूसरे से चर्चा करी, भजन गीत गाए और यहाँ पर रात भर निकाली है। और सुबह सुबह इनके लिए अभी चाय की व्यवस्था की गई है किसानों के द्वारा ही। और अब इन किसानों का कहना है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, हम दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो अन्नदाता हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। करीब 20 से 22 घंटे हो गए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई रुमांदा इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इनसे मिलने गया है। देर रात जिस विधायक के बंगले के सामने, जिस विधायक के कार्यकाल के सामने ये लोग धरना दे रहे हैं, वो भी सिर्फ चंद मिनटों के लिए उनके पास आए और बात कर चलते बने। जी अरविंद, दिख रही है बिल्कुल किसान किस तरीके से परेशान हैं। छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं जो ठंड के इस मौसम में बाहर सड़क पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसे में जो कूप तालाब की डिमांड हो रही है अरविंद, क्या उसको लेकर अब इन किसानों का क्या कहना है? क्योंकि देखिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं इससे लग रहा है कि अभी तक कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी संबंधित इन तक नहीं पहुंचा है। तो अब आगे अगला स्टेप इन किसानों का क्या होगा? जी, किसानों से हमारी बातचीत हुई। किसानों को जब तक हमारे तालाब निर्माण की बात नहीं हो जाती है, वाय हम यहाँ से धरने पे से नहीं हटेंगे। और यही महिलाएं जो अन्नदाता किसान है, उनका भी कहना है कि तालाब चाहिए, तालाब निर्माण की स्वीकृति होगी, इसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। जी अरविंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अगली अहम खबर है बड़ौदा बाजार से, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। प्रशासन की राइस मिलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अब बारदाने जब्त किए जा रहे हैं और खरीदी केंद्रों को ये जब्त किए गए बारदाने दिए जा रहे हैं। दरअसल एनडीटीवी ने ये खबर बहुत प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद बारदाने की कमी से प्रभावित किसानों की बातों को आपको सुनवाया था कि किस तरीके से किसान परेशान हैं।
धान की खरीदी पर असर पड़ रहा है। बड़ौदा बाजार में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। खरीदी केंद्रों पर बारदानों की अब जो कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो किसानों की समस्याएं हैं, परेशानी है, वो काफी हद तक कुछ कम हो सके। तो खरीदी केंद्रों को जो जब्त बारदाने किए गए थे उनको दिया जा रहा है, ताकि किसानों की जो कमी है, किसानों की जो भरपाई है वो हो सके, क्योंकि बारदानों की कमी के चलते किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। किसानों का ये कहना था कि उन्हें बाजार से बारदाने लाने के लिए कहा जा रहा है, जो किसानों के लिए महंगे पड़ रहे हैं, क्योंकि बाजार से 50 से 60 रुपए का एक बारदाना मिलता है, जबकि खरीदी केंद्रों से बारदानों की कीमत 25 रुपए तक है। तो ऐसे में किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। धान खरीदी पर भी इसका असर पड़ रहा था। बारदाने की अब उपलब्धता होने से किसानों की जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक कम होगी। एनडीटीवी ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस खबर पर असर हुआ। तो धान खरीदी केंद्रों पर इन बारदानों को पहुंचाया गया है। इन बारदानों को जब्त किया गया था। दरअसल कई धान खरीदी केंद्रों पर बारदाने नहीं थे, जिसकी वजह से किसानों से ये कहा जा रहा था कि बारदाने बाजार से लेकर आए। बड़ौदा बाजार में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की राइस मिलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो बारदाने जब्त किए गए थे उनको अब खरीदी केंद्रों को दिया जा रहा है। जब्त किए गए बारदाने खरीदी केंद्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि जो किसानों की समस्याएं हैं बारदानों को लेकर वो कुछ कम हो सके। एनडीटीवी ने बारदाने की खबर दिखाई थी। बारदाने की कमी से प्रभावित हो रही थी धान की खरीदी भी, और इसके बाद इस खबर का असर हुआ। बड़ौदा बाजार में खरीदी केंद्रों पर बारदानों की कमी के चलते धान खरीदी में भी कमी आ रही थी, उसकी परेशानी हो रही थी। ऐसे में खबर दिखाए जाने के बाद अब लगातार छापेमारी हो रही है राइस मिलरों पर, और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कुछ बारदाने जो जब्त किए गए थे काफी संख्या में, उनको खरीदी केंद्रों को दिया जा रहा है, ताकि धान खरीदी किसानों के को कुछ आसानी हो सके। प्रशासन की राइस मिलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। धान खरीदी केंद्रों पर अब किसानों की जो समस्या है वो बारदानों की उपलब्धता के बाद कुछ कम हो सकेगी। खबर है रायपुर से। नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी आज शपथ लेंगे। विधायक सुनील सोनी आज सदस्यता पद की शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं सुनील सोनी, और विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी आज करीब 12 बजे विधायक की शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह उन्हें शपथ दिलाएंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने शपथ लेने का फैसला किया। सुनील सोनी की शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिर से 90 सदस्य पूरे हो जाएंगे।